एक तरफा मुकाबले में जीता चेन्नई। जीत के बाद मच गया है अंक तालिका में खलबली, जहां एक और इस जीत के साथ ही चेन्नई प्लेऑफ में जाने की सबसे प्रबल दावेदार बन चुकी है। वहीं हार के बाद केकेआर के प्लेऑफ में जाने का सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है अंक तालिका का पूरा समीकरण, बताएंगे आपको। इस वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, बात हम अंक तालिका के बारे में करें उससे पहले जान लेते हैं आज के मुकाबलों में क्या क्या घटनाएं घटी। बात करें टॉस की, तो टॉस एक बार फिर कोलकाता के पक्ष में रहा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि उनके ऊपर भारी पड़ता नजर आया। पहले चेन्नई के ओपनर्स ने फिर मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने आए रहाणे गेंदबाजों को जमकर धोया और अपने बल्लेबाजों की बदौलत चेन्नई 235 रनों का विशाल लक्ष्य देने में सफल रही। वहीं 235 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही और नियमित अंतराल पर उनके विकेट गिरते रहे। एक नेशन रॉय को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज इस परिस्थिति में दिख नहीं रहा था कि वह यहां से मैच को जिता कर ले जा सकते हैं। बात रिंकू सिंह की करें तो उन्होंने भी अपना पूरा प्रयास किया, मगर वह भी कोलकाता को जिताने में सक्षम नहीं रहे। चेन्नई ने इस मुकाबले को 50 रनों से जीत लिया। अब उनके जीत के साथ ही उनका प्लेऑफ में जाना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की। पॉइंट्स टेबल के 10वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स है, जिन्होंने अपने 6 में से मात्र एक मुकाबला जीता है। यह जीत उनकी कोलकाता के खिलाफ होने वाले पिछले मुकाबले में मिली है। इस जीत के साथ उन्होंने अंक तालिका पर तो अपना खाता खोल लिया है और उनके 2 अंक है, लेकिन उनके इतने पॉइंट से प्लेऑफ में जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनका नेट रन रेट -1.183 है। वहीं बात अंक तालिका के 9वें स्थान की करें तो सनराइजर्स हैदराबाद है, जिन्होंने 6 में से मात्र 2 मुकाबले जीते हैं और उन्होंने अपना पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेला था और अब वह 2 मैच जीतकर 4 अंकों के साथ 9वें स्थान पर बने हुए हैं। उनका भी नेट रन रेट -0.794 है। आज की हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स में से 7 में से 2 मुकाबले जीतकर 4 अंकों के साथ 8वें स्थान पर कब्जा कर रखा है। उनका नेट रन रेट -0.186 है। पिछले मुकाबले में मिले पंजाब किंग्स हार के बाद मुंबई 6 में से 3 मुकाबले जीतकर और 3 मुकाबले हार कर 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के 7वें स्थान पर बनी हुई है, जिनका नेट रन रेट -0.254 है। वहीं पिछले मुकाबले में मुंबई को आखिरी ओवर में परास्त करने के बाद 6 में से 4 मुकाबले जीतकर पंजाब के 8 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर है। उनका नेट रन रेट -0.162 है। आरसीबी ने आज राजस्थान को अपने होम ग्राउंड पर शिकस्त दी है और इसी के साथ अब वह 7 में से 4 मुकाबले जीतकर 5वें स्थान पर बनी हुई है और उनके अंक की बात करें तो उनको 8 अंक प्राप्त हैं और उनका नेट रन रेट -0.008 है। गुजरात टाइटंस को दीवार के दिन लखनऊ के ऊपर मिले जीत की वजह से जहां 2 अंकों का मुनाफा हुआ, तो वहीं अब 6 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 अंकों के साथ 4थे स्थान पर बनी हुई है। उनका नेट रन रेट +0.212 है। गुजरात टाइटंस से हार का सामना करने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 में से 4 मुकाबले जीत लिए हैं और अब लखनऊ सुपर जायंट्स 8 अंकों के साथ नंबर 3 पर बनी हुई है। उनका नेट रन रेट +0.547 है। और टॉप 2 टीमों की बात करें तो दूसरे स्थान पर बेंगलुरु से मिली हार के बावजूद राजस्थान बनी हुई है, जिन्होंने अपने 7 में से 4 मुकाबले जीत लिए हैं और उनके 8 अंक है। वहीं अगर इनका नेट रन रेट की बात करें तो इनका नेट रन रेट +0.844 है। वहीं अंक तालिका के टॉप पर बने हुए टीम की बात करें तो वो है चेन्नई सुपर किंग, जिन्होंने रविवार को हुए दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को करारी शिकस्त दी है और अब उनकी जीत का आंकड़ा 7 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों का हो गया है। उनका 10 अंक है। तो वही बात करें नेट रन रेट की तो उनका नेट रन रेट +0.662 है। अब बात करें संडे को हुए 2 मुकाबलों में मिली जीत और हार से अंक तालिका पर मौजूद टीमों को क्या नुकसान और मुनाफा हुआ है, तो बात करें चेन्नई सुपर किंग की तो उन्होंने जैसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स को रविवार को दूसरे मुकाबले में शिकस्त दी, वैसे ही अब वो अंक तालिका के टॉप पर आ चुके हैं और उनका अंक तालिका पर 10 अंक हो चुका है। जैसे ही कोलकाता ने इस मुकाबले को हारा, वैसे ही अब उनका प्लेऑफ में जाने का सपना टूटता नजर आ रहा है और अब अगर उनको प्लेऑफ में जाना है तो यहाँ से हर मुकाबला जीतना होगा। अगर इसी को आसान भाषा में कहें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले जितने भी मुकाबले बचे हैं वह सभी उनके लिए 2 और 2.5 मोड में खेले जाएंगे। वहीं रविवार को हुए पहले मुकाबले की बात करें तो इसमें मिली हार से राजस्थान को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो जैसे ही उन्होंने राजस्थान को इस मुकाबले में हराया, वैसे ही वही अंक तालिका के 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं और उनका अभी भी प्लेऑफ में जाने का चांस बनता दिख रहा है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अंक तालिका का ऊंट किस करवट बैठता है और कौन कौन सी वह टीमें होने वाली हैं 4 जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं।